शुक्राचार्य का ययाति को बूढ़े होने का श्राप देना। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय देवयानी राजा से कुछ न भूलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वे कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। पिता को देखते ही वो प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उनके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। ये मैं आपसे ठीक बता रही हूं। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। कवि नंदन, ये आपसे यथार्थ कह रही हूं। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है। इसलिए जिसको जीतना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धड़धमाएगी। ययाति बोले, भगवान, दानवराज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्रह्म, जो पुरुष न्याययुक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्य स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, यह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्रह्म, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उससे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा किया है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुषनंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के श्राप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूं, अतः ब्रह्मन, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य जी ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता, बूढ़े तो तुम हो ही गई, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूं कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापे को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोली, ब्रह्म, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुषनंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था इच्छा अनुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा।